गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम हमारा 11 चैप्टर द रैट ट्रैप चूहेदानी इसको रीड करेंगे। इसके ऑथर हैं सल्मा लेगरॉफ। अबाउट द राइटर, सल्मा लेगरॉफ वॉज ए स्वीडिश राइटर। सल्मा लेगरॉफ एक स्वीडिश लेखिका है। हु स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेज, जिनकी कहानियाँ बहुत सारी भाषाओं में अनुवादित की गई हैं। ए यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम, और एक सार्वजनिक कथानक जो है ये इन सभी में हमें देखने को मिलता है, और वो है ए बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस इन ए ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। ऐसा विश्वास जो कि बहुत ही आवश्यक है और आवश्यक तरीके से एक अच्छाई है एक ह्यूमन बीइंग में, एक मानव में, जिसकी वजह से एक व्यक्ति को जागृत किया जा सकता है, और वो अच्छाई है अंडरस्टैंडिंग एंड लव, समझने की भावना और प्रेम की भावना। तो यूनिवर्सल थीम जो सार्वभौमिक कथानक है वो ये है, जो कि आवश्यक है, वो ये विश्वास कि हमें लोगों की बातों को समझना है और उनके प्रति प्रेम प्रदर्शित करना है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों में अच्छाई का संचार कर सकते हैं। वही इस लेसन में हमें देखने को मिलेगा। इन द एंड ऑफ द स्टोरी के एंड में हमें वो पता भी चलेगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, देयर वॉज ए मैन, एक व्यक्ति था, हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ फायर, जो कि तारों का छोटे छोटे जो चूहेदानी है उसको घूम घूम कर बेचता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स, और यह उसके लिए एक इच्छानुसार व्यवसाय था। फ्रॉम द मटीरियल ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स, और इसके लिए जो सामग्री थी वो भीख मांगकर, दुकानों से भीख मांगकर लाता था। और एट द बिग फार्म्स, दुकानों से मांगता था भीख, या फिर बड़े बड़े खेतों में से भीख मांगकर तारों को लेके आता था और चूहेदानी बना लेता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, पर फिर भी उसका ये जो व्यवसाय था चूहेदानी बेचने का, क्योंकि पैसे तो उसके कुछ लगते ही नहीं थे, वो भीख मांग के लेके आता था, तो ये जो उसका व्यवसाय था चूहेदानी बेचने का मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं था। सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पैटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, और इसीलिए उसे भीख मांगने के साथ साथ छोटी मोटी चोरी करने का भी सहारा लेना पड़ता था, ताकि वो अपने शरीर और आत्मा को एक साथ, इट मीन्स अपनी आजीविका को चला सके। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग, यहाँ तक कि उसके कपड़े जो थे वो भी फटे पुराने थे। हिज चीक्स वर संकन, उसके गाल जो थे वो धंसे हुए थे। एंड हंगर ग्लीम इन हिज आइज, और आँखों से भूख चमक रही थी, मीन्स आँखें जो थी वो भी बहुत धंसी हुई थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनियस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वैगाबॉन्ड, और कोई भी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कितना दुखी और नीरस जीवन इस घुमक्कड़ व्यक्ति का हो सकता था। वो प्लोड्स अलोंग द रोड, जो कि थका हुआ सड़कों पर चलता था। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, अपने ही विचारों में खोया हुआ। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, परंतु एक दिन यह व्यक्ति जो था, इसको एक विचार आया, विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, जो वास्तव में इसे मज़ेदार, मनोरंजक लगा। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स, स्वाभाविक सी बात थी कि वो हमेशा अपने चूहेदानी के बारे में सोच रहा होगा। When suddenly he was struck by the idea, तभी अचानक उसको एक विचार आया, that the whole world about him, और उसके चारों तरफ जो विश्व है उसके बारे में, दुनिया है उसके बारे में। The whole world with its land and seas, ये पूरी दुनिया जो है, इसकी भूमि, इसके समुद्र, its cities and villages, इसके गांव, इसके शहर, was nothing, वो कुछ नहीं है, बट ए बिग रैट ट्रैप, बल्कि क्या है, एक बड़ी सी चूहेदानी है। इट हैड नेवर एक्सिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज़, और इनका किसी और उद्देश्य के बिना तो अस्तित्व ही नहीं है।
देन टू सेट बेट फॉर पीपल, इसका तो केवल अस्तित्व क्या है कि वो लोगों के सामने केवल चारा ही रखता है। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉय, और वो चारा क्या है, ये दुनिया प्रस्तुत करती है सभी के सामने धन दौलत, खुशियाँ, शेल्टर आसरा एंड फूड, हीट गर्माहट एंड क्लोथिंग कपड़े। एग्जैक्टली ठीक वैसे ही एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पॉर्क, जिस प्रकार से एक चूहेदानी मक्खन और सूअर का मांस प्रस्तुत करती है। तो इनके कहने का मतलब क्या है कि शहर गांव और समुद्र भूमि कुछ नहीं है, ये एक बड़ा सा रेड ट्रैप है, क्योंकि ये दुनिया जो है ये धन दौलत और खुशियाँ, आसरा, खाना, गर्माहट, अच्छे कपड़े, इन सभी के रूप में एक चारा लोगों के सामने प्रदर्शित करती है कि लोग इसकी तरफ आकर्षित हो जाएं। और जिस प्रकार से एक चूहेदानी में हम चूहों को पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ सामग्री लगाते हैं, जिसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि चीज़, मक्खन और पॉट, सूअर का मांस हम लगाते हैं। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेट, और उसको देखते ही जैसे ही चूहे उसकी तरफ बढ़ जाते हैं और ललचा जाते हैं, वैसे ही हम भी क्या करते हैं, ये सुख सुविधाओं को देखकर अपने आप को ललचाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ललचा जाते हैं और टच द बेट, और इस चारे को छूने के लिए हम अग्रसित हो जाते हैं। हमें रहती है गाड़ी भी होनी चाहिए, हमारे पास पैसा भी होना चाहिए, तो ये क्या है, ये एक चारा है, ये यहाँ पर पेडलर कहना चाह रहा है। इट क्लोज इन ऑन हिम, और जब हम इसकी तरफ बढ़ते जाते हैं तो हमारे पीछे के रास्ते बंद हो जाते हैं और ये रेड ट्रैप जो है वो हमें अपनी ओर आगे से आगे बढ़ाई जाती है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। मीन्स हम अच्छाइयों को भूल जाते हैं, पैसे कमाने की होड़ में हम इस दौड़ में शामिल हो जाते हैं, फिर हम भागते रहते हैं और हमारे जो घर परिवार है उसको भी भूल जाते हैं। कई बार तो कई लोगों को देखा होगा आपने कि पैसे कमाने के लालच में वो गलत काम भी करने लग जाते हैं, और एक बार गलत काम करने लग जाते हैं तो वो उससे बाहर नहीं आ सकते हैं। तो आगे क्या कह रहा है, सभी चीज़ें बंद हो जाती हैं। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, और फिर ये दुनिया जो है निसंदेह स्वाभाविक सी बात है कि उसके लिए दयालु नहीं रह जाती है फिर। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, और फिर ये विश्व जो है अस्वाभाविक रूप से उसे खुशी प्रदान करती है। तो टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, और इस तरीके से वो गलत भी सोचने लग जाता है। इट बिकेम ए चेरिश पास टाइम ऑफ हिज, और अब ये सोच जो थी ये इसके लिए एक बहुत ही प्रिय पास टाइम, मनोरंजन का साधन बन गया था। ड्यूरिंग मैनी डियरी प्लॉडिंग, और बहुत सारी थका देने वाली जो उसकी घूमने वाली जो प्रवृत्ति थी उस प्रवृत्ति के दौरान। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरियस स्नेयर, और वो केवल लोगों के बारे में सोचता था जिसको वो जानता था कि ये सभी व्यक्ति जो हैं ये खतरनाक जाल में फंस चुके हैं। एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड, और कईयों के लिए वो सोचता था कि शायद ये अभी इस चूहेदानी के आसपास ही भटक रहे हैं और जल्दी ही चारे के प्रति अगर आकर्षित हो गए तो वो भी जल्दी से इसमें फंस जाएंगे। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज स्ट्रडिंग along the road he caught sight of a little grey cottage by the roadside, और अब एक अंधेरी शाम को जब वो चल रहा था, पैदल घूम रहा था, तो लड़खड़ाते हुए सड़क के किनारे उसकी नज़र एक छोटी सी कुटिया पर, झोपड़ी पर गई जो कि सड़क के किनारे बना हुआ था। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, और फिर उसने दरवाजे पर नॉक किया, खटकाया टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, क्योंकि अंधेरी रात थी इसलिए उसने रात को शरण के लिए पूछा। नॉर वॉज ही रिफ्यूज, किसी ने भी उसको मना नहीं किया। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस, और नीरस चेहरे के बावजूद भी, विच ऑर्डिनरीली मेट हिम, जो भी स्वाभाविक रूप से उससे मिलता था, पर इसके बावजूद भी जो व्यक्ति उसे मिला, द ओनर, जो वो वहाँ का मालिक था, हु वॉज एन ओल्ड मैन, जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, जिसके पत्नी और बच्चे नहीं थे,
वॉज हैप्पी, वो खुश हुआ, टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, कि उसके अकेलेपन में कोई व्यक्ति तो उसके साथ बात करने आया। इमीडिएटली, और तुरंत ही, ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर, उसने दलिया बनाने का जो बर्तन है वो चूल्हे पर चढ़ा दिया। एंड गेव हिम सपर, और उसे रात की शरण देने के साथ साथ रात्रि का भोजन भी दिया। देन ही कार्व्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, और फिर उसने अपनी टोबैको रोल में से, तंबाकू की जो रोल थी उसमें से एक बड़ा सा टुकड़ा जो था उसको काटा। इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, और इतना काटा जो कि उसके लिए और उसके अजनबी मेहमान जो था उसके चिलम के लिए पर्याप्त होता, इतना उसने रोल काट लिया, रोल में से स्लाइस काट लिया। फाइनली ही गॉट आउट एंड ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और आखिर में उसने अपनी पुरानी ताश का पैकेट निकाला। एंड प्लेड मिजोलिस, और मिजोलिस का गेम खेलने लगी विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और जब तक वो नहीं सोए तब तक वो खेलते रहे। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरियस विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद हिज पॉरेज एंड टोबैको, बूढ़ा व्यक्ति जो था वो बहुत ही उदार था, और जिस प्रकार से अपनी गुप्त बातें, जिस प्रकार से वो दलिया और तंबाकू खिलाने में उदार था, उसी प्रकार से उसने अपनी गुप्त बातें बताने में भी उदारता दिखाई थी। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म at once that in his days of prosperity his host has been a crofter at Ramshaw iron shop, और उसके मेहमान ने उस पेडलर को बताया कि उसकी समृद्धिशाली दिनों में उसका जो मेज़बान था वो रैमसो आयरन वर्कशॉप में एक किसान था। एंड हैड वर्क ऑन द लैंड, और वहाँ पर भूमि का काम, जमीन का काम किया करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, और अब जबकि वो इस प्रकार की मेहनत करने के योग्य नहीं है, मतलब बूढ़ा हो गया है। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, तो अब उसके पास एक गाय है जो उसको सहारा देती है। येस दैट बूजी वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी, हाँ वो गाय जो थी वो असाधारण गाय थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, और वो क्रीमरी डेयरी के लिए रोज़ाना दूध दिया करती थी। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट, और पिछले ही महीने उसने 30 kroner रुपए जो हैं उसके दूध के प्राप्त किए हैं। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम इनक्रेडिलियस, और अब ये जो अजनबी व्यक्ति था इसको अविश्वसनीय प्रतीत हो रहा होगा। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, और वो बूढ़ा व्यक्ति जो था, इसीलिए वो बूढ़ा व्यक्ति जो था वो खड़ा हुआ। एंड वेंट टू द विंडो, और खिड़की की तरफ गया। टुक डाउन ए लेदर पाउच, और चमड़े का एक थैला उसने उतारा। विच हैंग ऑन ए नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, जो कि खिड़की के किनारे दहलीज के पास ही खूंटी पर टंगा हुआ था। उस बैग को उसने उतारा। एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 kroner बिल, और उसने 3 सलवटे पड़े हुए 10-10 kroner के नोट निकाले, क्योंकि उसे ऐसे लगा शायद अविश्वसनीय लग रहा होगा, उसे लग रहा होगा झूठ बोल रहा हूँ मैं, इसलिए उसने अब ये तीनों नोट उसे दिखा दिए। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, और ये तीनों ही उसने अपने मेहमान की आंखों के सामने उसे दिखाए, हिलाए। नोडिंग नोइंगली, और फिर उसने जानबूझकर क्या किया, सिर हिलाया। एंड देन स्टफ देम बैक इनटू द पाउच, और फिर उसे उस लेदर के, उस चमड़े के थैले के अंदर वापस से ठूंस दिया। अब इसके आगे क्या होता है ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।